सीरियसली जरनाब, तुम उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई? मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि सारा जरनाब, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या सोच रही हो तुम? जब ख्याल रखने का टाइम था उस वक्त तुमने रखा नहीं। तुम उसकी फैमिली का पीछा कर रही हो। पीछा नहीं कर रही। मैंने सारा को कई बार उसके घर ड्रॉप किया है, मुझे पता है उसका घर। तुम ये सब इस वजह से कर रही हो ना क्योंकि उसका बाप यहाँ आके चीखा और चिल्लाया था, और ये सब तुम मेरे खिलाफ यूज करना चाह रही हो। आपको वाकई ऐसा लगता है? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं इतनी कमजोर हूं? आप बहुत आगे का सोच रही हैं। फिलहाल मेरा कंसर्न सिर्फ सारा तक है। तुम्हें एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं? मेरा पहले सारा से बात करना जरूरी है। मैंने एचआर को कहा है कि तुम्हें एक डिमोशन लेटर इशू करें। डिमोशन? मगर क्यों? मेरा ख्याल है अगर तुम वो लेटर पढ़ लोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम नबील के अंडर काम करोगी। सो फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर न्यू बॉस नबील। आप ये नहीं कर सकती। जिस पोजीशन में मैं हूं ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू मे लीव नाउ। मगर Did you not hear what I just said? Thank you. जरनाब, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। शोर कोई गलत फहमी हुई होगी। किसी को इतनी आसानी से ये कह देना कि उसकी मेहनत से अर्न किया गया प्रमोशन वापस लिया जा रहा है कोई आम बात नहीं है। देखो, जब से जरताश आई है उसने बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज की हैं। उसके काम करने का स्टाइल अलग है। शी जस्ट वांट्स टू सी प्रोग्रेस। आई एम श्योर इट्स नॉट पर्सनल। इससे पर्सनल नहीं है। पहले वो सारा का मामला, मुझ पर ब्लेम डालना उसका, और फिर उसको बेसिस बनाकर मुझे शो कॉज नोटिस सेंड करना, और फिर जब मैं उससे बात करने गई हूँ उसको बेसिस बनाकर मेरे से मेरा प्रमोशन वापस ले लेना, और तुम कह रही हो कि पर्सनल नहीं है। देखो, तुम पहले ही नबील की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी हो, और जरताश मैम को सब पता है। मुझे नहीं पता वो इस बात को किस तरीके से लेंगी, बट अब तुम्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। क्या मतलब कि मैं नबील की वजह से हाईलाइट हो चुकी हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है आए दिन सीन क्रिएट करने का? उठते बैठते काम करते कौन सा मौका हाथ से जाने देता है यार? यार, तुम्हें पता तो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करता। प्लीज, तुम एचआर की पोजीशन में। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम माहौल को बेहतर बनाने की नहीं बल्कि मुझे दबाने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ ही नहीं आ रही कि मेरे लिए ये वर्क प्लेस कितना टॉक्सिक हो चुका है। ऐसी एचआर, तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि तुम मेरी पहली कंप्लेंट को सीरियस लेती। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि बातचीत से ठीक हो जाएगी। ये एक ऑफिस है, कुछ पॉलिसीज हैं यहाँ या नहीं? काम डाउन। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। डू यू रियली थिंक नबील के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि तुम नबील की पोजीशन और उसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में हो? देखो जरनाब, मैंने तुम्हारा पूरा केस अपर मैनेजमेंट को बताया है। इट्स इन देयर हैंड्स, नॉट माइन। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सब कुछ वर्बली बताती रही। अब से हर एक इवेंट डिटेल के साथ मैं तुम्हें ईमेल कर रही हूं। कुछ करना या ना करना अब तुम पर है, लेकिन मेरी तरफ से अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। जनाब, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हारी डेजिग्नेशन पे बात आई है तो तुम नबील को टारगेट कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सब कुछ वर्बली बताती रही। अब से हर एक इवेंट डिटेल के साथ मैं तुम्हें ईमेल कर रही हूं। कुछ करना या ना करना अब तुम पर है, लेकिन मेरी तरफ से अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। जनाब, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हारी डेजिग्नेशन पे बात आई है तो तुम नबील को टारगेट कर रही हो।
एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। वर्क प्लेस इतना टॉक्सिक हो चुका था कि मुझ पर और मेरे काम पर अफेक्ट हो रहा था। कई बार मैंने कंप्लेन की जिसको सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि उसी को बेस बनाकर मुझसे मेरा प्रमोशन वापस लिया जा रहा है। चल कहते ईमेल। मेरी बात तो सुन लो जरनाब,